रेडी स्टार्ट। यदि एक ऐसे गांधीवादी व्यक्ति का नाम लेने को कहा जाए जो आवश्यकता पड़ने पर क्रांति का मार्ग अपनाने में भी पीछे न हटा हो, तो जुबां पर केवल एक ही महान व्यक्ति जयप्रकाश नारायण का नाम आएगा, जो अपनी जुझारू प्रवृत्ति और अभूतपूर्व नेतृत्व क्षमता के कारण अपने समकालीन युवा वर्ग ही नहीं बल्कि पूरे जनमानस के लोकप्रिय नेता बनकर उभरे और जनता ने जिन्हें लोकनायक के संबोधन से विभूषित किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार प्रांत में छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। उनके पिता का नाम श्री हरसु दयाल तथा माता का नाम श्रीमती फूलरानी देवी था। उनकी माता एक धर्मपरायण महिला थीं। 3 भाई और 3 बहनों में जयप्रकाश अपने माता पिता की चौथी संतान थे। उनसे बड़े एक भाई और एक बहन की मृत्यु हो जाने के कारण उनके माता पिता उनसे अपार स्नेह रखते थे। अपने गांव सिताब दियारा में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात जयप्रकाश जी आगे की पढ़ाई के लिए पटना चले गए। 16 मई 1920 को बिहार के प्रसिद्ध जनसेवी बृजकिशोर बाबू की सुपुत्री प्रभावती से जयप्रकाश जी का विवाह हुआ। वर्ष 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए वे सरकारी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में चल रहे बिहार विद्यापीठ में चले गए। वहीं से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 1922 में वे एक छात्रवृत्ति पर अध्ययन के लिए अमेरिका चले गए और वहां के ओहियो विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर एमए की डिग्रियां प्राप्त की। अमेरिका में उन्होंने विषम परिस्थितियों का सामना किया तथा होटलों में काम किया और दवाइयां बेचीं। इसके बाद उन्होंने पीएचडी में प्रवेश लिया, पर मां की बीमारी के कारण वर्ष 1929 में वापस स्वदेश लौट आने के कारण वे इसे पूरा नहीं कर सके। वर्ष 1932 में गांधी नेहरू जैसे नेताओं के साथ साथ जयप्रकाश नारायण को भी गिरफ्तार कर नासिक जेल भेज दिया गया, जहां उनकी मुलाकात मसानी अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, नारायण स्वामी जैसे नेताओं से हुई। इन सभी की चर्चाओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जन्म दिया। अमेरिका से लौटने के पश्चात कुछ समय तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रवक्ता रहे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के उद्देश्य से उन्होंने नौकरी छोड़ दी और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता बन गए। वर्ष 1934 में कांग्रेस की नीतियों से असंतुष्ट नवयुवकों ने जब अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की तो जयप्रकाश नारायण इसके संगठन मंत्री बनाए गए। इस पार्टी में उनके साथ राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और आचार्य नरेंद्र देव जैसे राजनेता भी थे।
आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश दोनों ने मिलकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। जयप्रकाश नारायण देश भर में घूमकर समाजवादी आंदोलन का प्रचार किया करते थे।